हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखेंगे फैक्टराइजेशंस। इस वीडियो सीरीज में हम लोग जो सीख रहे हैं वो है बेसिक मैथमेटिक्स। वो लोग जो लोग स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पर बेसिक मैथमेटिक्स किसी कारण से वो भूल गए हों, उनको ठीक से याद नहीं आ रहा हो, या ऐसे पेरेंट्स जैसा मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में जिक्र किया था उन लोगों के बारे में। तो जो भी हैं, जो भी बेसिक सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो सीरीज को जरूर देखें। तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? फैक्टराइजेशन। और आज हम लोग जो फैक्टराइजेशन सीखेंगे उसमें एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला ये वाला होगा, जरा देखिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम लोग इस फॉर्म में आज फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए, इधर मैंने 5 प्रॉब्लम्स नोट करके रखे हैं, इन्हीं की मदद से आज आपको ये वाला सिखाऊंगा मैं। ठीक है, देखिए। अब जैसे मान लो आपके पास ये करने को दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो, ये वाला पहचानोगे कैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है? एकदम स्पष्ट तरीका है पहचानने का, ये बीच में यहाँ पर माइनस पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये दोनों टर्म आपको किसी न किसी रूप में आपको स्क्वायर दिखेगा। यहाँ जैसे स्पष्ट एक जगह आपको दिख रहा है कि एक्स का स्क्वायर है, यानी कि वो स्क्वायर है। 36 जो है ये वाला नंबर, ये बिल्कुल क्या हो जाना चाहिए? बी स्क्वायर हो जाना चाहिए। मतलब अपने को क्या करना है? एक ऐसा नंबर खोजना है जिसका स्क्वायर 36 हो। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। ये आप कैसे खोज सकते हैं? देखिए, एक्स स्क्वायर, और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 6 स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर। तो अब क्या हो गया आपका? ये जो है ये बन गया है ए, और वो वाला हो गया है बी। कौन ए हो गया? ये जो एक्स है आपका, ये बन गया ए, और ये जो 6 है आपका, ये बन गया बी। तो अब आप अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या कर देंगे? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया फैक्टराइजेशन। ठीक है, समझ गए? अब देखिए ये दूसरा प्रॉब्लम देखिए। इस दूसरे प्रॉब्लम में क्या है? एम स्क्वायर माइनस 121 है। यहां भी देखिए एम का स्क्वायर आपको मिल रहा है, एंड यू नो 11 का स्क्वायर होता है 121। ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी कि ये हो गया एम प्लस 11 इंटू एम माइनस 11। ठीक है, ये भी बहुत इजी था। ये थर्ड वाला देखिए, इसमें भी देखो दोनों में आपको स्पष्ट दिख रहा है स्क्वायर स्क्वायर है। 49x² माइनस 36y²। यहाँ देखो, ये जो 49 है ये 7 का स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x², और इसको लिख सकते हैं 6y²। ध्यान दीजिएगा, ये जो 7x² है इसको आप ऐसे नहीं लिखिएगा, इस तरह से नहीं लिखिएगा, इस तरह से लिखना गलत हो जाएगा। क्योंकि चूंकि ये 7 का भी स्क्वायर हुआ है, यहाँ 49 है ना, मतलब ये 7 का भी स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर होने के कारण ये एक्स का भी स्क्वायर है। तो दैट्स वाई 7x को ब्रैकेट में डाल करके तभी उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये चीज सब ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। अब देखिए, ये 7x माइनस 6y, ये आपका हो गया क्या? a माइनस बी, या a प्लस बी आप पहले लिखना चाहो तो वो लिखो, फिर a माइनस बी। देखा ना, इसमें देखो ये जो 7x था ये वाला, ये काम कर गया a का, और यहाँ जो 6y था ये काम कर गया b का। तो दैट्स वाई ये आपका क्या बन गया? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन गया। ठीक है, अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपको स्पष्ट समझ में नहीं आता है कि वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। जैसे ये वाला जो आप देखेंगे अब, जिसमें क्या है? 2x माइनस 32x³ यहाँ कहीं भी आपको स्क्वायर जैसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली कौन कहेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है? लेकिन ध्यान दीजिए, आप देखिए ये 2 जो है, ये 2 से 32 डिवाइड हो जाता है, मतलब 2 और 32 में कुछ कॉमन है जो निकल सकता है। क्या निकल सकता है भाई? 2 खुद निकल सकता है। लिटरल में आप देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, माने इन दोनों का जो सबसे कम पावर है वो निकल जाएगा। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में फैक्टराइजेशन में ये बात क्लियर कर दिया था। ठीक है, वो आप एक बार देख लीजिएगा। तो 2x आप पूरा निकाल देंगे, अंदर क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा? 16x का स्क्वायर। अब देखिए आ गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा। ये देखिए, अब इसको आप चाहो तो ब्रैकेट बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 स्क्वायर माइनस इसको क्या लिख सकते हो? 4x का होल स्क्वायर। देखिए आपको a मिल गया, b मिल गया,
मतलब ये हो गया 2x a माइनस बी, या पहले आप a प्लस बी लिखना चाहते हैं तो वो लिखिए a माइनस बी। देखिए ब्रैकेट का आपको यहाँ पर लोचा दिख रहा होगा कि हाँ ये ब्रैकेट है, फिर अचानक ये कर दिया, ऐसा आप मत कीजिएगा, जहां तक हो सके उसको संभाल के ही रखिएगा। लास्ट वाला देखिए, दिस वन x टू दी पावर 4 माइनस 81, ये आपको स्क्वायर से भी बढ़कर कुछ दिख रहा है। ये देखो, ये जो चीज है इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां आपको क्या मिल रहा है, ये जो गोटा ये पूरा एक्स स्क्वायर है, ये आपको ए मिल रहा है, और ये जो 9 है ये आपको मिल रहा है बी। तो आप इसको कैसे लिख देंगे, इसको लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो देखो यहां पर भी आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो है ये भी कुछ ना कुछ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है भी। इस चीज का फैक्टराइजेशन नहीं होगा, ठीक है, नो फैक्टर्स होता है पर रियल फैक्टर्स नहीं होता है, ठीक है ना, रियल फैक्टर्स में नहीं आएगा इसका, उसका होगा। तो कैसे हो जाएगा, तो आप पहले एक्स स्क्वायर प्लस 9 को छोड़ दीजिए, जैसा यथावत छोड़ दीजिए। इसको देखिए, ये आपका है एक्स स्क्वायर और 9 स्क्वायर एक्चुअली 3 स्क्वायर है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, आ गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। इस प्रकार से आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वाला जो है इसको इतना मेहनत करने से बेटर अगर आप ये बोलते कि ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 का फॉर्मूला बता देते, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाता, ठीक है, ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ए और बी को पहचान लीजिए, उसके बाद इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, हो जाएगा। इस स्थिति में ये जो x टू दी पावर 4 है माइनस 81 है, इसको आपको ऐसे देखना पड़ेगा, ये 81 का मतलब 3 का पावर 4 लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ आपका जो ये एक x है ये a का काम करेगा, और ये जो 3 है ये b का काम करेगा, तब आप सीधा इस फॉर्मूला में बैठा करके ये आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक है फैक्टराइजेशन का, जहां हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फॉर्म देखेंगे, अच्छे से सीख लीजिए। चलिए नेक्स्ट फॉर्म जो हम लोग देखेंगे उसमें हम लोग दो अलग अलग फॉर्मूला से फैक्टराइज करना सीखेंगे। एक होगा ये वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्म क्या होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसमें होगा ए माइनस बी ब्रैकेट में और फिर ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। देखिएगा इसको क्या कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम लोग इसके बारे में इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज आपको ये दिया हुआ हो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब, ठीक है। काम आपको पहले ही वही करना है, ये देखो प्लस है बीच में, इधर भी एक क्यूब है उधर भी एक क्यूब है, इससे आप समझ में आ जाएगा आपको कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्म है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 8x को 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि 2 का क्यूब करोगे 8 आ जाएगा, 3 का क्यूब करोगे 27 आ जाएगा। तो इससे आपको क्या मिल रहा है, ये जो 2x है ये बन गया a, और ये जो 3y है ये आपका बन गया b। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप इसको ऐसे सेट करोगे इस वाले फॉर्मूला में, तो देखो कैसे सेट करोगे, 2x प्लस 3y वो क्या हो रहा है a प्लस बी, इसको ऐसे लिख दिया 2x प्लस 3y हो गया। अब एक दूसरा ब्रैकेट यूज कीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब ये जो 2x है इसको ब्रैकेट में डाल करके स्क्वायर देना है, याद रखना यहाँ पर बिना ब्रैकेट के स्क्वायर नहीं डालना है। फिर ये 2x इंटू 3y, यहाँ भी दे सकते हो ब्रैकेट, कोई बात नहीं है, फिर 3y का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3y। अब ये देखिए
2x का स्क्वायर क्या हो जा रहा है 4x स्क्वायर, ये हो जा रहा है 6xy और ये हो जा रहा है 9y स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को आप फैक्टर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, साधारणतः ये जो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इसका रियल फैक्टर्स नहीं आता है, तो इसकी कोशिश मत कीजिएगा। हाँ, किसी किसी स्पेशल केस में कभी कभी हो जाता है, लेकिन वो मतलब नहीं होता है, आप समझ लीजिए। वो कॉम्प्लेक्स में जाएगा, तो उतना अभी मत जानिए, बेसिक सीख रहे हैं, बेसिक ही देखिए। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आपको एग्जाम्पल दे दिया 64 माइनस जेड क्यूब, ऐसे दे दिया। तो इसको आप कैसे देखेंगे? ये देखिए, ये वाला है 4 क्यूब, ये है जेड क्यूब, अर्थात आपका यहाँ पर ए जो है एक सिंपल सा नंबर है 4, और बी जो है ये ऐसा हो गया। ठीक है ना? तो अब ए माइनस बी फॉर्मूला के अनुसार देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 4 माइनस जेड ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये आपका हो रहा है 4 माइनस जेड 16 प्लस 4z प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना? फिर मैं बता दूं, ये वाला रियल फैक्टर्स नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ठीक है ना? तो बहुत स्पेशल केस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, जब होगा तब देख लीजिएगा। फिलहाल आप बेसिक सीखिए। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोग 3 फॉर्मूला पर आज फैक्टर करना सीख रहे हैं। ये आपको संभवतः समझ में आ गया होगा, या अगर भूल गए होंगे तो फिर से याद हो आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग इसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन अभी देखेंगे। ठीक है? चलिए, अब हम लोग जान रहे हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन है, इसको तो बहुत अच्छा से सीख लीजिएगा। अगर भूल गए हैं तो इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। इसमें क्या होता है, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहता है, मतलब द्विघात बहुपद, समझ गए? तो वो किस रूप में होता है? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। ठीक है? इसमें आपको क्या करना पड़ता है, ये जो बीच वाला पद देख रहे हो ना, ये वाला, यही है आपका मिडिल टर्म। ठीक है? इसको तोड़ना पड़ता है दो भाग में। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, रूप देख लीजिएगा, पहला टर्म में एक्स स्क्वायर रहेगा, दूसरे टर्म में एक्स रहेगा, और तीसरा टर्म कांस्टेंट रहेगा जिसमें एक्स नहीं रहेगा। समझ गए? इसी तरह से कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस में ऐसे घुमा करके दे देता है जिसमें ये कांस्टेंट टर्म बीच में दे देता है, और छना मुना सब क्या करता है, मतलब बच्चे क्या करते हैं, वो बीच वाला वही कांस्टेंट टर्म को तोड़ने लग जाते हैं, जो कभी नहीं टूटता है। ठीक है? तो गलतियां होती हैं, मैं तो टीचर हूं, मैं तो देखता हूँ, देखता आया हूं ना, तो इसलिए अब क्या ही कहूँ। तो अब देखिए एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ सीधा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, तो ये है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पहला वाला टर्म देखिए एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाला पद बीच में है और कांस्टेंट टर्म लास्ट में। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला टर्म है ये, और ये वाला टर्म है, ध्यान दीजिएगा, यहां प्लस है तो प्लस इंक्लूड होगा, माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, यहां भी प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस लेंगे। इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे, पहले देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट तो समझते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है? ये मिल गया, हो गया। अब आपने क्या करना है कि ये जो चीज आप देख रहे हैं उसको आपको तोड़ना है। किसको तोड़ना है पता है? ये वाले चीज को। इस मिडिल टर्म को आपको दो भागों में तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है कि आप जब इसको तोड़ेंगे तो वापस उसको सिंप्लीफाई करने से यही आ जाए, और उन दोनों टर्म्स को गुणा करने पर ये वाला
ठीक है। अब देखो ये जो तोड़ना है इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि प्लस है तो आप 2 पद जोड़ के ही 7x लाएँगे, आप 2 को घटा करके भी 7x ला सकते हैं, ये आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप काम कीजिएगा। जैसे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स बता देता हूँ, जैसे ये 7x हम लोग कैसे-कैसे ला सकते हैं? 6x में x जोड़ के ला सकते हैं, 5x में 2x जोड़ के ला सकते हैं, 3x में 4x जोड़ के ला सकते हैं, 8x में से x घटा के ला सकते थे, 10x में से 3x घटा के ला सकते थे, कुछ भी ला सकते थे। लेकिन जरा देखो यहां अगर आप 6x और x को गुना करोगे तो आपको 6x स्क्वायर मिलेगा, इन दोनों को गुना करोगे 10x स्क्वायर मिलेगा, इन दोनों को गुना करोगे तो 12x स्क्वायर मिलेगा, मतलब यही है वो। ठीक है, बाकी भी देख लो, यहाँ गुना करोगे तो माइनस 8x स्क्वायर मिल रहा है, यहाँ माइनस 7x सॉरी 30x स्क्वायर मिल रहा है, तो ये सब नहीं चलेगा। चलेगा कौन? जहां आपको 12x स्क्वायर मिल रहा है, मतलब ये जो हमें चाहिए था। तो इसका मतलब हमें मिल गया दो टर्म। कैसे कैसे तोड़ना है, तो अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये 7x को दो भाग में तोड़ दिया, हमको समझ में आ गया 3x प्लस 4x करना है, तो ये 3x प्लस 4x हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इन दोनों से, देखिए पहला वाला जो ये दोनों है इससे कॉमन लेना है और इससे कॉमन लेना है। कॉमन लेने का तो आपको समझ में आ ही गया होगा पिछले वीडियो से, याद भूल गए होंगे तो एक बार फिर देख लीजिए। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा x प्लस 3। यहाँ देखिए प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 3। अब देखो चेक, ये चीज और ये चीज सेम आना चाहिए, एकदम सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, जब सेम आ गया तो उसको बाहर कर दीजिए, x प्लस 3, और ये वाला जो है x और 4 इसको लिख दीजिए अंदर, x प्लस 4 हो गया आपका फैक्टर तैयार। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला दो तीन सम जो है वो भी हम देख लेते हैं हम लोग, उससे हमें समझ में आ जाएगा कि किस किस तरह से हम आइडिया कर सकते हैं। तो अगला जो टर्म है, सॉरी, अगला जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब आपने देखिए, अब आपको क्या लाना है, ये एक्स स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ माइनस 21 है, सो यू नीड टू गेट द प्रोडक्ट एज माइनस 21x स्क्वायर। ठीक है, अब उसी हिसाब से आप माइनस 4x को तोड़िए, तो देखिए ऐसे तोड़ रहे हैं। इसको अगर हम लोग ऐसे करें, माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, देख लो माइनस 7 और प्लस 3 करोगे तो माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 7 को 3 से इंटू करोगे, देखो माइनस 21x स्क्वायर आ रहा है, सही आ रहा है। इसका मतलब ये सही गया। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, x निकलेगा, x माइनस 7 रहेगा। यहाँ देखो इन दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, 3, बचेगा क्या, x माइनस 7। अब आपका क्या आंसर आ गया, x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3। देखा, इतना आसान था, हो गया। चलिए अब अगला सम देख लेते हैं, 3 नंबर सम, जो आपको थोड़ा ज्यादा खतरनाक दिख रहा होगा। 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 96। चिंता मत कीजिए, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कहीं इन तीनों में ही तो कुछ कॉमन नहीं है, अगर है तो उसको बाहर कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 4 है सर, कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ आ गया 4 पच्चे 20, यानी 5 बार में 20 कटता है ना, तो ये हो गया 5x, और 96 4 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 24 बार में, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखिए 4 आपके पास है, ऐसा ब्रैकेट हो जाता है, एक्स स्क्वायर आपको क्या लाना था गुना करके, माइनस 24x स्क्वायर आपको चाहिए था, और तोड़ना किसको है, 5x को है। ठीक है, तो 5 को कैसे तोड़ेंगे ताकि उन दोनों पदों को गुना करके हमें माइनस 24x स्क्वायर मिले, तो जाहिर है कुछ जोड़ के 5 लाने से तो नहीं होगा, घटा के लाना होगा, क्योंकि यहां पर देखो साइन में माइनस पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आइडिया करो, आप करो ना, 8x माइनस 3x, तो देखो 8 में से 3 घटा दिया, 5 भी आ गया, और 8 गुना माइनस 3 किया तो माइनस 24 भी आ गया। अब इन दोनों से क्या कॉमन आ गया, x प्लस 8 आ गया। यहाँ देखो माइनस 3 कॉमन आ रहा है, माइनस 3, यहाँ क्या बच गया, x प्लस 8। ठीक है,
तो अब आपका आंसर क्या हो गया 4x प्लस 8x-3 ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो 4 नंबर भी एक बार देख लीजिए आप लोग। 6x² माइनस x माइनस 15। अब देखो इसमें क्या है, फिलहाल तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, ये गोटा 6x² है और ये माइनस 15 है, तो इन दोनों को गुणा करके हमें क्या मिल रहा है, माइनस 90x²। थोड़ा बड़ा नंबर है, 15 छक्के 90। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बीच वाले पद को तोड़ना है। ऐसे अब देखो यहाँ माइनस पड़ा हुआ है, तो ऐसी दो संख्याएं हमें खोजनी है ताकि उसे जोड़ने पर या जो भी हो सिंप्लीफाई करके हमें -1 मिले और उन दोनों को गुना करके अपने को -90 मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखो माइनस, अगर आप ऐसे करते हैं +9x माइनस 10x माइनस 15, 9 में से 10 माइनस कर रहे हो, -1 भी आ रहा है, और 9 में -10 गुणा कर रहे हो तो -90 भी आ रहा है ना? तो अब आप कॉमन लो, देखो ध्यान से 6 और 9 ये दोनों हैं, इन दोनों में से कॉमन कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा। तो 3x, लिटरल में x भी कॉमन है, यहाँ क्या बच गया 2x प्लस 3। एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। 10x माइनस 15, इन दोनों में देखो माइनस क्या कॉमन जाएगा, 2 कॉमन, सॉरी 5 कॉमन आएगा। ठीक है ना, अब 5 से 2 बार में 10 कटता है, 2x और ये हो गया 3। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 5। समझ गए, तो इस तरह से हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाला काम कर सकते हैं। तो जो है यही है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, शायद याद भी आ गया होगा जो आप भूल गए होंगे। हमारे वीडियो के चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए इस तरह के वीडियोस आते रहेंगे। अभी तो बेसिक लेवल पर चल रहा है, इसके बाद कंपटीशन लेवल पर भी आएगा। 11-12 की भी वीडियोस आएंगी लगातार, इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।